जहां आज बिहार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में ये प्रचार होना है। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा रहेगा। मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में ये प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के मद्देनजर इस जनसभा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का अब का जो स्ट्राइक रेट रहा है, जहां जहां पर प्रचार करने पहुंचते वहां पर बीजेपी को जीत मिलती है और ऐसे में इसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है कि बीजेपी वहां पर जीते जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। क्योंकि जनसभा में जिस तरीके से अपार जनसैलाब उमड़ता है, उससे समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में जनता के बीच वो बेहद लोकप्रिय है और बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के नाम आज उनका ये प्रचार रहने वाला है। मुजफ्फरपुर में जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ खासा एक्टिव है। लगातार चुनावी जनसभाएं उनकी ओर से की जा रही हैं और बीजेपी और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार दौरे पर रहेंगे। मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार के समर्थन में ये प्रचार उनका रहने वाला है। और जिस तरीके से विपक्ष को भी आड़े हाथों ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके साथ साथ एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी उनकी ओर से गिनाई जा रही हैं कि किस तरीके से सरकार में जो है सुशासन आया है और जनता के उत्थान के लिए भी, विकास के लिए भी तमाम बड़े कदम जो हैं उठाए गए हैं। ये बताया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की हर एक सभा में उनकी ओर से बताया गया है कि किस तरीके से बिहार में सुशासन लागू हो रहा है और इसी के साथ साथ तमाम वो बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिससे बिहार का विकास जो है वो और ज्यादा तेज रफ्तार से हो सके। तो आज बिहार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बीजेपी के लिए एक मास्टर कार्ड भी है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आपने देखा चुनाव कहीं पर भी हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने पहुंचते हैं तो बीजेपी के लिए जिस तरीके से वो माहौल बनाते हैं और जिस तरीके से उपलब्धियां वो गिनवाते हैं और जनता के बीच संवाद जो वो स्थापित करते हैं, इसके जरिए समीकरण जो है वो सधते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में एक बड़ी भूमिका इसके जरिए उनकी नजर आती है। इस बीच पवन कुमार जी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पवन, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये दौरा जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, मुजफ्फरपुर में पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार दौरे पे हैं, लेकिन आज जो उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हैं वो मुजफ्फरपुर और सिवान में रैली करेंगे और साथ ही और भी एक दो जगह और भी जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है बिहार में लगातार देखी जा रही है और बिहार में पिछले जो कार्यकाल रहे बीजेपी सरकार के गठबंधन की जो सरकार चल रही थी, जो कार्यकाल है उसकी उपलब्धियां भी कहीं ना कहीं गिनाते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार की सरकार और बिहार ने जितना काम किया, जितना विकास किया, उसको लेकर तमाम जो उनके जो मुद्दे हैं, जो दावे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच रखते हैं और जनता उनसे अट्रैक्ट भी होती है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है सीवान और मुजफ्फरपुर, ये बहुत ही अहम सीट मानी जाती है। तो जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सबसे पहले, क्योंकि 10:30 बजे आज मुजफ्फरपुर में उनकी रैली हो भी रही है, तो कहीं ना कहीं करोड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा है उसमें लोग पहुंचे हुए हैं और उनको क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो हिंदू चेहरा है उत्तर प्रदेश का, वो पूरे भारत में हिंदुत्व के नाम से जाना था। तो कहीं ना कहीं इसका जो बहुत बड़ा असर है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर लगातार बिहार की जमीन पर एक्टिव सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरा ये भी समझाइए कि मुजफ्फरपुर के समीकरण क्या कुछ कहते हैं जिनको साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे? देखिए जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी जो भाषण होते हैं वो हिंदुत्व लेकर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो जनसभा होते हैं लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। और जहां जहां पर ये आज तक रैली की है मुख्यमंत्री जी ने, तो वो सीट उसके पक्ष में जरूर जाती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इससे भी पहले फन फॉलोइंग जो थी, डिमांड हो रही थी बिहार में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पे जाएंगे। बिल्कुल पवन, और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो क्या कुछ उनकी ओर से जनसभा में कहा जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया जुड़े और तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। और इस बीच आपको देहरादून लिए चलेंगे जहां पर विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हमने गैरसैंण दोनों स्थानों पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा आरंभ किया है। इससे विधानसभा की कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कर ई विधानसभा के रूप में संचालित किए जाने के प्रयास हुए हैं। इसी कड़ी में हमने विधानसभा में माननीय सदस्यों और शोध विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक ई लाइब्रेरी की स्थापना भी की है। विधानसभा कर्मियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु हमने उत्तराखंड में पहली बार विधायी कार्य से संबंधित अनेक ट्रेनिंग का भी आयोजन किया है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास में शोध की प्राथमिकता को महत्व देते हैं। इसका अनुसरण करते हुए मेरे द्वारा विधानसभा के अंतर्गत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग भराड़ीसैंण गैरसैंण में शुरू किया गया। हमारा उद्देश्य इस इंस्टीट्यूट को विधायी, संसदीय, पॉलिसी प्लानिंग आदि विषयों में उच्च कोटि का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का है। हमारी संकल्पना यह भी है कि इस इंस्टीट्यूट के विभिन्न कार्यक्रमों और शोध कार्यों के माध्यम से प्रदेश में युवाओं के लिए आगे चलकर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार हम सभी के अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और इस सम्मानित सभा को नई दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इससे हम प्रदेश तथा विकसित भारत बाय 2047 के महान लक्ष्य की ओर प्रभावी तरीके से ले जाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। माननीय महोदय, उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर कृपया स्मृति चिन्ह स्वीकार करने की कृपा करेंगे। दिस इज वेरी स्पेशल। ये रामायण होता है, ये चमोली का हमारा ऐतिहासिक विवाह है। दिस इज अ स्पेशल पोर्ट्रेट मेड बाय पद्मश्री हैं, उन्होंने बनाया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पर आज संबोधन भी उनकी ओर से दिया जाएगा। सत्र संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में नजर आएंगी और ऐसे में राज्यपाल अब भी आपको नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। पुस्तक हाथ में लिए आपको राज्यपाल और इसी के साथ राष्ट्रपति नजर आ रही हैं। उनको कई सारे उपहार जो हैं भेंट किए गए। एक तस्वीर के साथ साथ पुस्तक भी उनको यहां पर भेंट की गई है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज कुछ इस तरह हुआ है, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सत्र को संबोधित भी किया जाएगा। राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और बड़ी बातें उनकी ओर से कही जा सकती हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय नेता सदन श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, आदरणीय महोदया, हमारा सौभाग्य है कि आज आपका इस सदन में राष्ट्रपति के रूप में पदार्पण हुआ है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं
और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उन सभी मानकों में एक विशिष्ट प्रदेश है। भौगोलिक स्थितियों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। उत्तर में गिरिराज हिमालय उत्तराखंड और देश की रक्षा में अडिग खड़े हैं। प्रकृति ने इस राज्य को हिमालय के अतिरिक्त हिमालय की गोद से निकलने वाली सदा नीरा नदियां दी हैं। ये जीवनदायिनी नदियां सदियों से उत्तर भारत की प्रमुख जीवन रेखाएं हैं। परोपकारी हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अपने साथ लाई ही हिमालय की मिट्टी में एक सहिष्णु गंगा जमुनी संस्कृति को भी विकसित किया है। इसी हिमालय के उत्तुंग शिखरों के बीच हजारों मीटर की ऊंचाई पर असंख्य हिमालयी ताल हैं, जिन्हें अधिकांशतया पार्वती कुंडों के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में नैनीताल में आधार जद्दन ताल हैं, जो तराई में नानक सागर जैसी मनुष्य निर्मित झीलें हैं। उत्तराखंड में स्थित 6 राष्ट्रीय पार्क और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की वन और वन्य जीव संपदा की निशानी है। इसलिए उत्तराखंड और हिमालय को भारत भूमि ऑक्सीजन टावर भी कहा जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आप भी सिमली पाल राष्ट्रीय पार्क की गोद में खी बड़ी पली हैं।